चांदनी की पहली नर्म रोशनी गांव के छोटे छोटे मिट्टी के घरों पर पड़ रही थी। हवा में खुशबू, ताजगी और थोड़ी सी खामोशी थी। ऐसी खामोशी जो बता रही थी कि रमजान के आखिरी दिन आ गए हैं। गांव के लोग दिल ही दिल में इस महीने के आखिरी लम्हात को याद कर रहे थे और हर शख्स के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और उदासी का मिला जुला एहसास था। गांव के हर कोने में एक सुकून भरा माहौल छाया हुआ था। आखिरी अशरे के दिन थे और हर घर में रमजान की रौनक आया थी। हवा में खुशबू और इबादत की खुशबूयत महसूस होती। गांव के लोग सुबह जल्दी उठते, सहर की तैयारी करते और दिलों में अल्लाह की रजा के लिए जज्बा था। बूढ़ी अम्मा नेक, दुआगो और मोहब्बत भरी शख्सियत अपने घर के कोने में सहर की तैयारियां कर रही थी। उन्होंने अपने हाथों से आटा गूंधा, पराठे बनाए और चाय की कढ़ाई में दूध गर्म किया। उनकी हर हरकत में मोहब्बत और नरमी थी। अम्मा ने सहर के वक्त अपने घर के छोटे बर्तनों में सब कुछ तरतीब दिया। वो दिल से दुआ करती कि अल्लाह पाक हर मुसलमान के दिल में मोहब्बत और सब्र डाले। बच्चों के लिए छोटी प्लेटें भी रखी और अपने पड़ोसियों के लिए दुआ की। गांव के मर्द खेतों के किनारे बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। वो अपने दिन की थकान को इबादत में बदल रहे थे और एक दूसरे को नसीहत और सब्र की बातें सुना रहे थे। अम्मा ने उनके लिए भी छोटे बर्तनों में कुछ खाने का इंतजाम किया। औरतें अम्मा के घर जमा हुई, कुछ आराम से बैठी, कुछ गुफ्तगू में मसरूफ थी। हर एक दिल में रमजान के आखिरी दिन की अहमियत समझ रही थी। अम्मा ने उनसे कहा, ये रमजान हमें भाईचारे और मोहब्बत का सबक देता है, इसको हमेशा याद रखना। अम्मा ने इफ्तारी की तैयारी शुरू की। उन्होंने छोटे छोटे ग्लासों में फ्रूट चाट तैयार की, पराठे तलकर रखे और चने के सालन में मसाला डालकर खुशबू फैलाई। हर कदम में उनका दिल अल्लाह की रजा और गाँव वालों की खिदमत के लिए धड़क रहा था। अम्मा ने हर घर में छोटी छोटी प्लेटें तैयार की। वो इफ्तारी के वक्त उनको गांव के हर घर में पहुंचाती ताकि हर खानदान रमजान के आखिरी दिन के इस बरकत वाले वक्त को महसूस करे। गांव वाले अम्मा की मोहब्बत और खिदमत पर हैरत और खुशी महसूस करते। एक दिन अम्मा ने फैसला किया कि वो गांव के हर घर के लिए चने की चाट बनाएंगी। उन्होंने बड़ी महारत से चने उबाले, मसाले और हरा धनिया डालकर चाट तैयार की। हर चाट में मोहब्बत, इबादत और नेकी की खुशबू शामिल थी। गांव के लोग अम्मा की ये मोहब्बत देखकर बहुत खुश हुए। सबने अम्मा से कहा, दादी अम्मा, आप रोज हमें ये चने की चाट बना कर दें। ये हमारी खुशी है और दिल को सुकून देता है। अम्मा ने दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह पाक हर दिल में मोहब्बत और बरकत डाले। सहर के वक्त अम्मा ने अपनी छोटी प्लेटों में चाट रखी और अपने पड़ोसियों के लिए घर से निकली। हर घर में जाते हुए अम्मा मोहब्बत और दुआ के अल्फाज कहती और लोग उनकी इज्जत और मोहब्बत से खुश हो जाते। गांव में आखिरी सहरी के दिन हर घर में शोर-ओ-गल था। खवातीन बातें कर रही थी, कुछ उदास बैठी। रमजान के आखिरी दिन की शाम आहिस्ता आहिस्ता ढल रही थी। आसमान पर हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी और गांव के लोग बार बार आसमान की तरफ देख रहे थे। हर दिल में एक ही इंतजार था, चांद का। हवा में अजीब सी बेचैनी और खुशी मिली हुई थी। ये वो लम्हा था जब रमजान रुखसत हो रहा था और ईद दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। अम्मा अपने सहन में चारपाई पर बैठी थी। उनके इर्द गिर्द गाँव की औरतें और बच्चे जमा थे। सबके चेहरों पर सवाल था और दिलों में खुशी। अम्मा मुस्कुरा रही थी मगर आंखों में हल्की सी नमी थी। वो जानती थी कि ये रमजान अब खत्म होने वाला है। एक बच्ची ने आहिस्ता से पूछा, अम्मा चांद रात कब आएगी? अम्मा ने उसके सर पर हाथ फेरा और बोली, जब आसमान पर चांद नजर आएगा ना, तब खुशियों की रात शुरू होगी। ये सुनकर बच्चों की आंखें चमक उठी और वो आसमान की तरफ देखने लगे। अम्मा ने गहरी सांस ली और सबको देखते हुए कहा, चांद रात सिर्फ खुशी की रात नहीं होती, बल्कि ये शुक्र अदा करने की रात होती है। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें रमजान अता किया। सब खामोशी से उनकी बातें सुनने लगे और उनके चेहरों पर संजीदगी आ गई। अम्मा ने आहिस्ता आवाज में समझाया कि सबसे पहले अपने घर साफ करो, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। जब घर साफ होता है तो दिल को भी सुकून मिलता है। औरतें सर हिलाकर उनकी बात मान रही थी। फिर अम्मा ने कहा, अपने कपड़े तैयार करो मगर दिल भी साफ करो। अगर किसी से नाराज हो तो उसे माफ कर दो, क्योंकि ईद तभी खूबसूरत लगती है जब दिल हल्का हो। ये सुनकर कुछ औरतों की आंखें नम हो गई और वो चुपचाप एक दूसरे के बारे में सोचने लगी। एक लड़की ने मुस्कुराते हुए पूछा, अम्मा मेहंदी कब लगाए? अम्मा हल्का सा हंसी और बोली, चांद रात को मेहंदी लगाना खुशी की अलामत है बेटी, मगर याद रखो मेहंदी सिर्फ हाथों पर नहीं लगती बल्कि दिलों में भी लगती है।
मोहब्बत की मेहंदी सबसे खूबसूरत होती है। ये सुनकर सब लड़कियां खुश हो गईं और एक दूसरे के हाथ देखने लगी जैसे अभी से मेहंदी नजर आ रही हो। अम्मा ने बच्चों की तरफ देखकर कहा, कल ईद है मगर आज रात दुआ की रात है, अल्लाह से दिल से मांगो क्योंकि वो सब सुनता है। बच्चे खामोशी से सर हिलाने लगे और उनके चेहरों पर संजीदगी आ गई। इसी दौरान गांव में अचानक शोर सा हुआ और किसी ने आवाज लगाई, चांद नजर आ गया, चांद नजर आ गया। ये सुनते ही सब लोग खुशी से खड़े हो गए। बच्चे दौड़ने लगे और औरतें एक दूसरे को गले लगाने लगी। हर तरफ ईद मुबारक की आवाजें गूंजने लगी और खुशी हर तरफ फैल गई। अम्मा खामोशी से आसमान को देख रही थी। उनकी आंखों में चमक भी थी और आंसू भी। उन्होंने आहिस्ता से दुआ की, या अल्लाह हमारे रोजे कबूल फरमा और हमें अगला रमजान भी नसीब करना। फिर वो उठी और सबको बुलाया और कहा, आओ अब तैयारी शुरू करते हैं। घर में अचानक रौनक बढ़ गई। औरतें कपड़े निकालने लगी, बच्चियां मेहंदी तैयार करने लगी और बच्चे खुशी से शोर मचाने लगे। हर तरफ जिंदगी लौट आई थी। अम्मा एक तरफ बैठकर बच्चियों के हाथों पर मेहंदी लगाने लगी। हर डिजाइन के साथ वो दुआ देती थी कि अल्लाह तुम्हें खुश रखे और तुम्हारी जिंदगी में आसानी हो। बच्चियां मुस्कुरा रही थी और उनके चेहरों पर खुशी साफ नजर आ रही थी। अम्मा ने कुछ मिठाइयाँ भी तैयार की जो सादा थी मगर मोहब्बत से भरी हुई थी। उन्होंने कहा, ईद पर दूसरों को खुश करना सबसे बड़ी खुशी है और सबने उनकी बात दिल में बसा ली। रात गहरी होती जा रही थी मगर किसी को नींद नहीं आ रही थी। चांदनी पूरे गांव में फैल चुकी थी और हर घर में रोशनी और खुशी थी। ये वाकई चांद रात थी। अम्मा ने आखिर में सबको अपने पास बिठाया और कहा, याद रखना, ईद सिर्फ नए कपड़ों का नाम नहीं बल्कि ये शुक्र, मोहब्बत और बांटने का दिन है। सबने खामोशी से उनकी बात सुनी और दिल में महफूज कर ली। फिर उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह हमारे गांव में हमेशा खुशी रखना और हमारे दिलों में मोहब्बत कायम रखना। चांदनी रात में उनकी दुआ ऐसी गूंजी जैसे आसमान भी आमीन कह रहा हो।